Assalamualaikum. This is your instructor Munim from the Coding Vault and welcome back to our C++ course. This is our lecture number 8 जिसमें हम C++ डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि C++ में कौन कौन से डाटा टाइप यूज होते हैं. So let's begin. The main question is what is data type? A data type is like a variable type. It's mean which type of data to be stored in variable. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल स्कोप को भी डिस्कस किया था। तो उस लेक्चर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें हमने ये सीखा था कि वेरिएबल्स के अंदर कैसे वैल्यू स्टोर करवाते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंटेनर होते हैं जो कि हमारे वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं जो भी हमने अपने कोड के अंदर यूज़ करनी हो। कई बार हम अपने वेरिएबल्स के अंदर प्लेन टेक्स्ट को स्टोर करवाते हैं और कई बार हम वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। इंटीजर हो सकती हैं, वो होल नंबर हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकती हैं, वो पॉजिटिव वैल्यू हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की वैल्यू हम वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हैं। तो इसी को देखते हुए हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या करते हैं? जो हम वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं, उनकी टाइप को डिफाइन करते हैं कि हमने किस किस्म का डाटा स्टोर करवाया वेरिएबल के अंदर। क्या वो प्लेन टेक्स्ट है? क्या वो इंटीजर वैल्यू है, होल नंबर है या कोई पॉइंट वाली वैल्यू है? इसको एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हम अपने बैग के अंदर बुक्स को डालकर फिर स्कूल उसको लेके जाते हैं। ऐसे तो नहीं करते कि बैग की जगह हम उसको अपनी पॉकेट में डाल दें, क्योंकि बुक्स बड़ी होती हैं और वो सिर्फ़ बैग में ही आ सकती हैं या किसी और कैरी करने वाली चीज़ में आ सकती हैं। वो पॉकेट में कभी नहीं आ सकती। तो इसी तरह छोटी वैल्यूज़ के लिए हम डिफरेंट डाटा टाइप यूज़ करते हैं और बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए हम कोई और डाटा टाइप यूज़ करते हैं। सो इसका सिंटैक्स हम डिस्कस करते हैं। इसका सिंटैक्स है, पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे कि हमने जो वेरिएबल स्टोर करवाना वो किस टाइप का, देन वेरिएबल नेम लिखेंगे और एंड पे सेमीकोलन लगा दिया। सो ये था इसका सिंपल सा सिंटैक्स। और अब हम डिस्कस करते हैं कि हम वैल्यूज़ को कैसे असाइन कर सकते हैं। हाउ टू असाइन वैल्यूज़। स्टूडेंट्स, हम वैल्यूज़ को दो तरीके से असाइन करवा सकते हैं। एक तो ये जो पहला आपको नज़र आ रहा है, पहले हमने डाटा टाइप लिखा, उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम लिखा, देन सेमीकोलन लगा दिया और जो वेरिएबल नेम है उसको इक्वल के ज़रिए वैल्यू को असाइन कर दी। लेट्स सपोज ये 10 है। एक तरीका ये, और दूसरा तरीका ये है कि हम वैल्यू को सिंगल लाइन में ही डिक्लेयर कर दें, जैसा कि यहाँ पर हमने किया है कि इंट डाटा टाइप आ गया माई वेरिएबल, यहाँ पर हम वेरिएबल का नेम आ गया, देन इज इक्वल टू, एंड पे हमने इसको वैल्यू असाइन की है कि ये 10 की इक्वल है। और इसी तरह ये सिंगल लाइन में दो तीन एग्जांपल्स हैं कि जैसा कि ये फ्लोट एक डाटा टाइप है जो कि पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है। ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे और इसको वीएस कोड के अंदर प्रैक्टिस भी करके देखेंगे। सो इसकी वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी हमने। यहाँ पर कैर कैर यूज़ होता है सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए। तो यहाँ पर कैर एक डाटा टाइप है, लेटर वेरिएबल नेम एंड देन ए। और इसी तरह बूल है। देन वी डिस्कस द मेन टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग के अंदर तीन टाइप्स के डाटा टाइप्स यूज़ होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, दूसरे होते हैं ड्राइव डाटा टाइप्स एंड तीसरी किस्म है इनकी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। इन तीनों को हम बारी-बारी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पहले से ही डिफाइन किए होते हैं। कंपाइलर को पता होता है कि ये जो डाटा टाइप हैं, ये प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होते हैं। तो इनको हम बिल्ट इन डाटा टाइप भी कहते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास डाटा टाइप है बूल। बूल यूज़ होता है बूलियन वैल्यूज़ के लिए, रिप्रेजेंटिंग ट्रू और फॉल्स। तो इस डाटा टाइप का साइज़ होता है 1 बाइट। स्टूडेंट्स, ये जो साइजेस होते हैं डाटा टाइप्स के, ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे वीएस कोड है उसके अंदर इन डाटा टाइप्स का कोई और साइज होगा, कोड ब्लॉक के अंदर इन डाटा टाइप का और साइज होगा और डेव सी प्लस प्लस के अंदर इन डाटा टाइप्स का साइज डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास कैर डाटा टाइप। कैर का साइज है 1 बाइट और ये इंडिविजुअल करैक्टर को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कोई ए करैक्टर हो गया, कोई भी बी करैक्टर, सी, तो ये एक सिंगल करैक्टर है। इनको हम स्टोर करवाने के लिए कैर डाटा टाइप यूज़ करते हैं। इंट का साइज होता है 4 बाइट। इंट डाटा टाइप यूज़ होता है होल नंबर को स्टोर करवाने के लिए। देन फ्लोट, फ्लोट का साइज है 4 बाइट। इसको हम सिंगल प्रेसिजन वाले नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि लो प्रेसिजन वाले नंबर जैसे कि 1.23, ऐसे वैल्यूज़ को हम स्टोर करवाने के लिए फ्लोट को यूज़ करते हैं। और जो डबल है वो डबल प्रेसिजन, मतलब कि हाई प्रेसिजन वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 1.21143। तो इन वैल्यूज़ को हम स्टोर करवाने के लिए डबल को यूज़ करते हैं। नाउ वी डिस्कस दैट व्हाट आर derived data types.
ड्राइव डाटा टाइप स्टूडेंट्स ऐसे डाटा टाइप्स होते हैं जिनको हम बिल्ट इन डाटा टाइप से ड्राइव करते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पर अरेज, पॉइंटर्स, रेफरेंसेस, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, एन्यूमरेशन, ये सब के सब ड्राइव डाटा टाइप्स हैं और इनकी आगे यूसेज लिखी है। तो इन यूसेज को मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है कि ये डाटा टाइप्स हैं। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो फिलहाल नेक्स्ट हमारे पास टाइप है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स ऐसे डाटा टाइप्स होते हैं जिनको यूजर खुद डिफाइन करता है। तो ये हमारे पास क्लासेस हैं, एनम्स हैं, टाइप, डेफ, यूजिंग, ये सब के सब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हैं। तो इनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को कोड करके देखते हैं। इन डाटा टाइप्स को मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, सो इनके बारे में आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे अपने VS कोड के अंदर यहाँ पर हम पहले डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ को डिक्लेयर करेंगे। तो हम इसको फिर रन करके देखेंगे आखिर में ये वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं कमेंट ऐड करता हूँ, डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा टाइप देखने को मिलता है इंट। स्टूडेंट्स ये इंट एक बिल्ट इन डाटा टाइप है। num1 एक वेरिएबल नेम है जिसमें कि डाटा स्टोर हुआ है किस टाइप का, इंटीजर वैल्यू का। इंटीजर वैल्यू कौन सी है, होल वैल्यू जो कि है 5। कैर करैक्टर को स्टोर करवाएंगे। तो मैं एक सिंगल करैक्टर को स्टोर करवाऊंगा तो उसके लिए हम करेंगे कैर। यहाँ पर मैंने एक सिंगल वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया। आप कोई भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जो मैंने पिछले लेक्चर्स में रूल्स बताए थे उनको फॉलो करके आप डिफरेंट किस्म के नेम भी डिक्लेयर कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैं स्टोर करवाऊंगा करैक्टर। तो करैक्टर को स्टूडेंट कैसे स्टोर करवाना है ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब हम सिंगल करैक्टर को स्टोर करवाते हैं तो स्टूडेंट्स हम सिंगल कोड लगाते हैं और उसके अंदर करैक्टर कोई भी लिखते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे num1 में हमने 5 को स्टोर करवाया ऐसे हम करैक्टर को स्टोर करवा दें, तो फिर आपका एरर दिखाई देगा यहाँ पर। देन हम अब प्लेन टेक्स्ट को स्टोर करवाते हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट के में बताएं कि प्लेन टेक्स्ट के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है। तो प्लेन टेक्स्ट के लिए हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग भी एक डाटा टाइप है। अब स्टूडेंट्स प्लेन टेक्स्ट को हमने कैसे डिक्लेयर करना है। तो प्लेन टेक्स्ट को अगर हम सिंगल कोड में डिक्लेयर करें, जैसे कि यहाँ पर मुझे एरर देगा। ये एक प्लेन टेक्स्ट थी, हालांकि यहाँ पर भी हमने टेक्स्ट लिखी पर इसने एरर नहीं दिया मुझे यहाँ पर। यहाँ पर इसलिए एरर नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर हमने एक सिंगल करैक्टर स्टोर करवाया था। और अगर हमने प्लेन टेक्स्ट कोई बड़ी टेक्स्ट को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर सिंगल कोड की बजाय डबल कोड को लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसको रेज करके डबल कोड लगाते हैं और यहाँ पर भी हम डबल कोड लगाएंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल नेम हम रख देते हैं इज इट ट्रू। देन इसको वैल्यू साइन की, इसको हम डबल कोड लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू एंड देन सेमीकोलन। बाय द वे स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है इसके और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है इस पर। फ्लोट को हम यूज़ करते हैं पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए, और पॉइंट वैल्यूज़ भी कौन सी, जो लो पर्सियन वाली हो। पॉइंट में वैल्यू स्टोर करवाएंगे जैसे 2 यहाँ पर मैं कमेंट ऐड करूँगा प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ above डाटा टाइप्स। लिखते हैं सी आउट के बाद। तो यहाँ पर इसको हम बगैर किसी डबल कोड के लिखते हैं क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो पहले से हमने यहाँ पर डिक्लेयर की होती है कि जब ये प्रिंट हो तो num1 की बजाय यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रिंट हो।
तो यहाँ पर हम कभी भी ऐसे डबल कोड नहीं प्रिंट करवाएंगे। डबल कोड को हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने ये num1 वैल्यू को हूबहू प्रिंट करवाना हो, तो इसलिए डबल कोड को यहाँ पर यूज़ नहीं करना। तो सी आउट, अब स्टूडेंट्स इसको रन करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो गई है, यू आर वाचिंग ट्यूटोरियल एंड। ये अभी आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि ये वहाँ पर मैंने एंड लाइन नहीं लगाई। एंड लाइन को हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाने के लिए। तो बेसिकली समझ लें कि ये एंटर का काम करती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ वीएस कोड का फीचर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैंने एंड एल राइट करना है, तो क्या करूँगा मैं बारी बारी टेक्स्ट में जाके तो फिर इसको एडिट करूँगा। तो यहाँ पर हमें वीएस कोड एक फीचर प्रोवाइड करता है कि हम एल्ट को साथ प्रेस करेंगे और माउस का कर्सर लेकर, तो यहाँ पर हम एक ही बार में मल्टी लाइन्स के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंसर्शन ऑपरेटर एंड देन एंड एल। अब इसको रन करते हैं। अब ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। यहाँ पर ये देखें, num1 की वैल्यू प्रिंट हुई है, उसके बाद सिंगल करैक्टर, देन यू आर वाचिंग सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल, देन बूल का स्ट्रक्चर, उसके बाद फ्लोट, पॉइंट वैल्यू एंड देन डबल की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आज हमने ये सीखा कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करवाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, उनकी रेंजेस को, और साथ ही साथ हम इसको कोड करके भी देखेंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।